अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजम अलवी, यू आर वाचिंग माई वीलॉग चैनल। और एक बार फिर जो है हम गवादर की एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आए हैं। और सऊदी अरब ने अब फैसला कर ही लिया है कि गवादर में जो है ऑयल रिफाइनरी लगाई जाएगी, और जिसके ज़रिए वहीं पाकिस्तान में अब ऑयल जो है वो रिफाइंड हुआ गया, जिसकी वजह से शायद पाकिस्तान में जो है कीमतें भी कम हो जाए और पाकिस्तान से ऑयल रिफाइंड होके और डायरेक्ट चाइना को सप्लाई किया जाएगा। लेकिन फ्यूचर में जो चाइना ने एग्रीमेंट ये ईरान के साथ, वो एग्रीमेंट ये है कि भाई ईरान में वो जो तकरीबन कई सौ बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा, और उसके बदले में ईरान जो है उनको 25 साल तक जो है तेल एक सस्ती प्राइस में देगा। अगर आगे बढ़ती है तो फिर सऊदी अरब से तेल कौन ख़रीदेगा, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन पाकिस्तान में अगर ऑयल रिफाइनरी लगती है और वहाँ ऑयल रिफाइंड होता है तो उस ऑयल को ख़रीदेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। इमरान खान साहब आजकल जो है सऊदी अरब का दौरा करने गए हैं, और ये एक बहुत जल्दी में एक दौरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक बार फिर अच्छे हो गए हैं, इसलिए कि इमरान खान को जब जहाज़ वहाँ पे रुका और उन्होंने पिंक कारपेट पे जो है उनको प्रोटोकॉल दिया। पिंक कारपेट जो है वो बहुत ज़्यादा इज्जत देने वाले लोगों को लिए उनको पिंक कारपेट वो लोग बिछाते हैं, और एमबीएस जो है वो ख़ुद पाकिस्तान को रिसीव करने आए, और बहुत अच्छा प्रोटोकॉल रहा, जिसकी वजह से जो है अब कहा जा सकता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के हालात अच्छे हो सकते हैं। और यही वजह है कि ऑयल रिफाइनरी जो है गवादर में, और बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं उनकी भी हामी भरी है सऊदी अरब ने, और वो भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट अब गवादर में करेगा। और उसको अब यकीन हो गया है कि गवादर जो है वहाँ पे जो है बहुत जल्द जो है एक नया शहर आबाद होगा दुबई तर्ज का। और बहुत ज़्यादा जो लोग इस वक्त इन्वेस्ट करेंगे घर मकान प्लॉट या कुछ भी ख़रीदते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फ्यूचर में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और यही वजह है कि दिन पर दिन जो है गवादर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, और गवादर की पोर्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है बिज़ी होना शुरू हो गई है। और वहाँ पे जो है तकरीबन जो है दुनिया की सबसे बड़ी बर्थ वो बनाने का इरादा रखते हैं। और पाकिस्तान एक आइलैंड भी वहाँ पे बना रहा है, मस्तूई आइलैंड दुबई तर्ज का, जैसे पाम में, इसी तरह पाकिस्तान में जो है स्टार चांद और तारा जो है इस तरह का कोई आइलैंड बनाने का उनका इरादा है, और जिसकी काफ़ी फैसला कर लिया गया है कि भाई ये बनाया जाएगा और काम भी स्टार्ट अनकरीब हो जाएगा। और गवादर में जो है उनकी पोर्ट जो है अब आहिस्ता आहिस्ता जो है बिज़ी होती चली जा रही है। अभी हाल ही में जो है ऑपरेशनल हुई थी पोर्ट, और दोबारा जो है अब जो है काम में थोड़ी सी तेज़ी आ गई है। लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा सा काम जो है वो थोड़ा सा स्लो हुआ है। लेकिन ये कि फ्यूचर में जब ये कोरोना के मसले मसाइल हल हो जाएंगे तो फिर आप ख़ुद देखेंगे कि पाकिस्तान तरक्की की किन बुलंदियों पर कदम रखता है, जिसका अभी आप सोच नहीं पा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है अपोजिशन भी जो है तकदो में लगी हुई है कि पाकिस्तान के हालात अच्छे ना हो, क्योंकि अगर इमरान खान की वजह से पाकिस्तान के हालात अच्छे हो गए तो फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका क्या होगा और उनकी पार्टी का क्या होगा। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी की पार्टी, पीपल्स पार्टी जो है उसकी भी थोड़ा सा जो है हालात जो है कुछ ऐसे ही चल रहे हैं, इसलिए कि वो भी परेशान है, क्योंकि आवाम जो है उनमें उनकी मकबूलियत बहुत कम हुई है। और नवाज़ शरीफ साहब की तो मकबूलियत जो है वो कम होते होते और अब जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। अगर इमरान खान एक आध साल और रह गए, जो कि मुझे यकीन है कि वो अपना टाइम पूरा करेंगे, लेकिन हालात जो है वो अप एंड डाउन उनके दौर में होते रहते हैं, कोई ना कोई स्कैंडल निकलता है। लेकिन उसके उसके बैक फायर में जो है इमरान खान साहब जो है कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं जिसकी वजह से दोबारा जो है उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो जाता है। और वो ये है कि पिछले दिनों आपने देखा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ और उनके कुछ लीडरों के ख़िलाफ़ जो बातें हुई, काफ़ी शोर शराबा मचा, और शहबाज शरीफ जो हैं उनको भी कोर्ट ने इजाज़त दी थी कि आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे रोक दिया गया। लेकिन ये फैसला होने के बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ जो एक फिर नई कैंपेन शुरू हो गई, और उसके बदले में इमरान खान साहब ने जो है इस्लामाबाद का दौरा किया, और ख़ुद ही गाड़ी चलाते हुए जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस से सीधे जो है वहाँ ठेले वाले रेहड़ी वाले के पास विज़िट किया। और उन रेहड़ी वालों से पूछा गया तो पता चला कि उनको तो पता ही नहीं था, और ये इत्तेफाक़ी आया कि एकदम से गाड़ी रुकी, उसमें से इमरान खान उतरे। तो हम हैरान और परेशान रह गए कि भाई इस मुल्क का वज़ीर आज़म, जो कि कभी ज़िंदगी में हमारे पास नहीं आया था, ये पहला वज़ीर आज़म है जो हमारे पास आके हमसे पूछ रहा है। जैसे कि पुराने क़िस्सों में बादशाहों वगैरह के क़िस्सों में भेस बदल के जाते थे बाज़ार में और अपने आवाम का हालात
मालूम करते हो, बिल्कुल वही हरकत इमरान खान साहब ने की है। और इससे हमें लगता है कि ये वज़ीर आज़म जो है कुछ हमारे काम करेगा, और इससे और आवाम भी हमारी जो है वो हर नए वज़ीर आज़म से जो है काफ़ी जो उम्मीदें बांध लेती है, लेकिन वो उम्मीदें कभी पूरी नहीं हो सकी हैं 70 साल में, क्योंकि 70 साल में वही लोग जो हैं कमाई करते हैं। इस मुल्क को दुकान समझ रखा है जिन लोगों ने, वही लोग कमाई करते हैं जिन जो काबिज़ हैं इस मुल्क पे काफ़ी अरसे से, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस मुल्क को बनाने में, इस मुल्क में लूटने में तो उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। और वो जो है अनआइडेंटिफाइड गनमैन है जो इस मुल्क को जो है हमला कर रहे हैं और इस मुल्क को खा रहे हैं। लेकिन अब वो दौर ख़त्म होता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि सोशल मीडिया आ गया, और सोशल मीडिया से आपकी कोई बात छुपी नहीं रह सकती है। सोशल मीडिया पे झूठी खबरें भी होती हैं और अच्छी खबरें भी होती हैं, लेकिन आवाम को ख़ुद जो बात दिल को लगती है उसको वो मान लेते हैं कि वो अच्छी खबर, सच्ची खबर है। लेकिन सोशल मीडिया पे बाज़ वक़्त ऐसी वीडियो भी वायरल हो जाती हैं जिसमें आपके हर दिल अजीज़ वज़ीर या MNA या MPA वगैरह जो है रिश्वत या चोर बाज़ारी करते हुए जो है ऑन द स्पॉट वीडियो बना के डाल दी जाती है, और वो काफ़ी वो कोशिश करते हैं कि ये गलत है, गलत है, गलत है। लेकिन ये कि कहीं ना कहीं वो बात साबित हो जाती है, क्योंकि उसमें शक्ल उनकी, आवाज़ उनकी, और बहुत सारे गवाह भी खड़े हो जाते हैं जो ये हरकत बताते हैं। तो फ्यूचर में बड़ा मुश्किल हो जाएगा चोरी चकारी करना। और अगर चोरी चकारी बंद हो गई तो भाई इलेक्शन होने का फ़ायदा क्या। और हमारे मुल्क में जो है बहुत से लोग जो हैं वो सिर्फ इलेक्शन इस वजह से लड़ते हैं कि हुकूमत में आने एक बहुत अच्छा बिजनेस है। जितना आप दुकान, परचून की दुकान से नहीं कमा सकते, उससे ज़्यादा आप हुकूमत में आके कमा सकते हैं। हुकूमत में आने के लिए आपको किसी किस्म की मास्टर डिग्री या तालीम की तो ज़रूरत नहीं होती। बेशक आप हम अंगूठा छाप हों, लेकिन ये कि आप बोलते अच्छा हों तो हुकूमत में आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। दिनों में और हफ्तों में आप अरबपति, करोड़पति हो सकते हैं। कल तक जो नदी नालों में रहते थे, आज वो डिफेंस में शिफ्ट हो गए हैं। उसकी वजह क्या है? सिर्फ इलेक्शन की वजह से, क्योंकि वो गरीबों के इलाके में रहते थे, वहाँ पे अपनी कैंपेन चलाई, इलेक्शन लड़ा, जीत गए, और उसके बाद उन्होंने आगे जाके जिन आवाम से फ्री में वोट लिया था वही वोट उन्होंने जाके सेनेट की सीट में 50-60 करोड़ रुपए का बेचा, और इतने का उन्होंने घर वर और सारी चीज़ें जो है हासिल कर ली। और फिर उसके बाद जो है गर्दन में सरी आ गया उनके, और उन्होंने काम तो करना ही नहीं था, सिर्फ मुल्क को लूटना था, और एक बड़े सियासतदान बन गए हैं। और कुछ अरसे बाद जो है पुरानी बातें सब भूल चुके होंगे, और वो बहुत इज्जतदार जो है सुख हुक्का या सिगार पीते हुए जो है वो गौन पहन के अपना सुबह को बैठा करेंगे, और मुख्तलिफ माशरे के लोग उसको बुला के और उनसे जो है शहर के हालात के बारे में मालूमात किया करेंगे। और इसी तरह बहुत सारे वाइट कॉलर हैं जिनके माजी में देखे सब चोर चकारी गुजरे हैं। और आज जो है आपको हमारे बहुत से ऐसे इदारे हैं जो इज़्ज़त माप जिनका नाम नहीं चाहता, लेकिन ये है कि उसमें भी बहुत सारी काली भेड़ें मौजूद हैं। खैर, हम गवादर की बात कर रहे थे। गवादर जैसे जैसे तरक्की कर रहे हैं, बहुत से हमारे लीडरान हैं और अपोजिशन है, उनके दिमाग में ये बात नहीं आ रही है कि मुल्क तरक्की करेगा तो फ़ायदा होगा, लेकिन वो नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे। उसकी वजह ये है कि जितनी गरीब आवाम होगी उतना आसान होगा कंट्रोल करने का। जैसे अमेरिका, अगर कोई मुल्क अमेरिका को प्रॉब्लम दे रहा है तो उस मुल्क को टुकड़े कर देते हैं। टुकड़े करके छोटे छोटे पॉकेट्स को कंट्रोल करना आसान होता है, लेकिन ये एक बहुत बड़े क्राउड को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। यही वजह है कि यूएई के बहुत सारे टुकड़े कर दिए, और इसी तरह वो चक्कर में थे सऊदी अरब के भी और ईरान के भी, और पाकिस्तान के टुकड़ों करने के चक्कर में थे, जैसे कि पास में पता चला। लेकिन हमारी बेहतरीन और जीदार आर्मी और हमारी ISI, जिसने इन सारी हरकतों को पकड़ा और उन्होंने जो है ये नाकाम बनाया, इनकी जो गद्दारी के जो थे और मुल्क को तोड़ने वाले लोगों को जो है पॉइंट आउट किया। और ये कि आज जो है दोबारा मुल्क स्टेबल हो गया, मुल्क में अमन है। लेकिन ये कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद ऐसा लगता है कि वहाँ पर हमारे अफ़गान भाई जो हैं एक बार फिर जो है तलवारें तेज़ कर रहे हैं और आपस में ही लड़ना शुरू करेंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान की हमेशा तारीख़ रही है कि हमेशा वो आपस में लड़ते रहे हैं और मुल्क कभी उनका स्टेबल नहीं हुआ, और आज भी नहीं होगा। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि अमेरिका जब तक वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे डॉलर वगैरह आ रहे हैं, लोगों को डॉलर वगैरह दिए जाते हैं, वहाँ पे सामान पाकिस्तान से इंपोर्ट किया जाता है डॉलर के बदले में। और फ़िलहाल जो है अफ़गानिस्तान में कोई ऐसी चीज़ पैदा नहीं होती जिससे एक्सपोर्ट करके कमाया जा सके, सिवाय आपको पता है कि अफ़गानिस्तान का पास में क्या काम रहा है, तो वही काम दोबारा स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ये है कि वो भी बहुत मुश्किल है, इसलिए कि अब दुनिया के बड़े बड़े एयरपोर्टों पर ऐसी ऐसी मशीनें रख गई हैं कि आपके जिस्म और बैग के अंदर क्या क्या सब पता चल जाता है। तो अब ये है कि माफिया तो सरगर्म हो नहीं सकती है। और इसके अलावा अफ़गानिस्तान में
कालीन भी बनते हैं सुना है, और एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा नहीं होता, सारी चीज़ें तो बाहर से ख़रीदते हैं। लेकिन जब उनके पास पैसा नहीं होगा और ये एड वेड बंद हो जाएंगी तो बेचारे जो है अपना गुजारा कैसे करेंगे। और भूख में आपको पता है कि लोग लड़ते हैं आपस में, छीनम झपटी शुरू हो जाती है। और अगर आपके मुल्क में करप्ट हुकूमत आ जाए तो मुल्क तो सारी ज़िंदगी के लिए बर्बाद हो जाता है। यही वजह है कि जितना कर्जा आज तक पाकिस्तान को अमेरिका नहीं दिया है, उसके बदले में 3 दुबई पाकिस्तान में बन सकते थे, लेकिन ये कि दुबई तो नहीं बने, महल बन गए लोगों के। अब बड़े बड़े जिनकी औकात नहीं थी पैसों की, उन्होंने जो है हराम का पैसा कमा के और आज जो है वो अपने आप को बहुत पारसा और नमाज का टीका चिपका के और दाढ़ी लगा के जो है मसनूई एक चेहरा शख्सियत बना के अपने आप को इज़्ज़तदार कहते हैं। लेकिन ये कि हराम तो हराम है, उनका अपना दिल हर वक्त ये सोचता होगा। और बेईमानी का पैसा कभी रास नहीं आता है, कहीं ना कहीं आपका बेईमानी का पैसा निकलता ज़रूर है। इस बात को याद रखिए, ये मत समझें कि आपने बेईमानी की है और आप बहुत पैसे और दबदबा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जाके आप फंस ज़रूर जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ होती है और वो कभी ना कभी घूमती ज़रूर है। और गवादर की जहाँ तक बात है तो वहाँ पे शाहराहें और हाईवे वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। रोड पाकिस्तान से लेके और चाइना तक रोड कंप्लीट हो चुका है, और वहाँ पे बड़ी बड़ी लग्जरी और बड़ी बड़ी बुलेट ट्रेन का आपने नाम सुना होगा, लेकिन बुलेट बस का आपने कभी नाम नहीं सुना है, इसलिए पाकिस्तान ने अपने मुल्क में बुलेट बस भी बनाई। अब बुलेट बस का क्या मतलब है, उसकी क्या स्पीड है, ये तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन बुलेट बस का नाम रखा है। और उस बस में ख़ास बात यह है कि वहाँ पे स्लीपर लगे हैं बस में, यानी बैठने की सीटें नहीं है वहाँ पे, जितनी भी सीटें हैं वो स्लीपर की तरह है कि आप उस पर बैठ भी सकते हैं और उस पर लेट भी सकते हैं ठीक तरीके से टांगे फैला के। और उसमें हर सीट के सामने जो है तकरीबन 20-25 इंच का टीवी भी है, और वह टेलीफोन और इंटरनेट हर चीज़ की सहूलत है, और 2 वक्त का खाना भी बस में ही दिया जाता है। जैसे कि एयरलाइन का सफ़र होता है वैसे ही बस का सफ़र है। कराची से कोयटा तक बस चलती है और 1000-1200 रुपये में जो है आपको कोयटा पहुंचा देती है। बेहतरीन सफ़र है, लोग दौड़ दौड़ के आजकल उस बस का तजुर्बा कर रहे हैं, और बहुत से वीलॉग जो लोग बनाते हैं वो भी कर रहे हैं। और वही बसें जो आने वाले वक्त में गवादर तक भी जाएंगी। उसकी वजह ये कि रोड्स वगैरह बहुत अच्छे बन गए हैं, फासला कम हो गया है। कराची से गवादर का रास्ता तकरीबन 5-6 घंटे का है, लेकिन आने वाले वक्त में वो रास्ता जो है तकरीबन 2 घंटे का रह जाएगा। उसकी वजह ये कि ML1 जो ट्रेन बन रही है वो सुना है कि कराची के रास्ते जो है गवादर तक जाएगी। अगर कराची से गवादर तक एक रोड भी बनाया जा रहा है और दूसरा एक ट्रेन का ट्रैक भी बनाया जा रहा है जो कि फास्टेस्ट ट्रैक होगा, और वो ट्रैक जो है आपको जो है चंद ही घंटों में आपको गवादर तक ले जाया करेगा। लेकिन आने वाले वक्त में जब डेवलपमेंट सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो आपके लिए ये रास्ता भी खुल जाएगा, जो समंदर के किनारे किनारे जो है एक मैरिन ड्राइव की तरह जो है ड्राइव करते हुए आप जो है सीधे जो है गवादर के मैरिन ड्राइव से मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा आने वाले वक्त में खूबसूरत नज़ारा होगा। और कराची में जो है ईमार कंपनी जो है आइलैंड वगैरह उसमें अपने प्रोजेक्ट वगैरह शुरू कर दिए दुबई तर्ज के, तो उसमें भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान पे आएगी। और पाकिस्तान के हालात असल में इस वक्त हालात ये हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। चाइना में आने वाला कोरोना वायरस चाइना से तो खुदा हाफिज करके चला गया है, और वो बॉर्डर पार करके इंडिया और पाकिस्तान आने के बजाय सबसे पहले बॉर्डर पार करके यूरोप और अमेरिका चला गया। अब ये बात नहीं समझ भाई कि 7 समंदर पार जाने की क्या ज़रूरत थी भाई, बारी बारी सबके मुल्क में दाखिल होता है, लेकिन सबसे पहले वो इटली में दाखिल हुआ, उसके बाद जो है पूरे यूरोप को उसने कैप्चर किया और अब अमेरिका में भी जा पहुंचा। लेकिन ये कि अब उसको वैक्सीन ईजाद हो गई है जो कि किसी को लगाओ तो कारआमद है और किसी को लगाओ तो कारआमद नहीं होती है। अब हर आदमी के बॉडी सेल और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें होती हैं जो आपको फ़ायदा करती हैं, कुछ चीज़ें फ़ायदा नहीं करती हैं, और यही है उसकी वजह ये कि ये वैक्सीन जो है जल्दी में बनाई गई है। इस पर जो है ज़्यादा रिसर्च वगैरह नहीं की गई है। आमतौर पे दवा बनाई जाती है तो उसको 5-10 साल तक उस पर रिसर्च की जाती है कि उसके साइड इफ़ेक्ट और इफ़ेक्टिव कितनी है और साइड इफ़ेक्ट कितने हैं इसके मालूम किया जाता है। लेकिन कोरोना वायरस जो इतनी जल्दी की बीमारी आई है कि उसमें जो है जो भी दवा बना रहा है वो मार्केट में छोड़ रहा है। ख़ास तौर पे कोरोना वायरस आने से पहले अगर कोई जिक्र भी करे तो हमारे मुल्क में उसकी दवा बन चुकी होती है, और हमारी दवा एक ही होती है, चमचा भर भर के अजवाइन खाए जाओ, खा खा के आपकी बेशक शक्ल अजवाइन जैसी हो जाए, लेकिन हम अजवाइन खाते जाते हैं। आपके राइट साइड पर नीचे लाल रंग का बटन है, उसको सब्सक्राइब लिखा है उसके ऊपर, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आप मेरी अगली वीडियो देखें। और अगर आप मेरी वीडियो लाइक कर दें तो लाइक करें और बेल आइकन दबाएं और कमेंट्स में लिखें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और गवादर के हवाले से और बहुत सी हम न्यूज़ लाते रहेंगे, लेकिन ये अब भी मैं आपको एडवाइस कर देता हूँ कि
कि आप लोग गवादर में प्लॉट नहीं खरीदे, गवादर में घर खरीदे बना बनाया, चाहे बेशक टूटा फूटा हो, आपको दोबारा जो है उसको तामीर कर सकते हैं, उसमें कम से कम आपको हर चीज़ की सहूलत होगी। लेकिन ज़मीनें गवादर में ऐसी जगह मिली हैं जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, पानी बिजली गैस और सीवेज की लाइनें तक नहीं है। तो फिर अगर आप गवादर में अगर आपने जो है कोई ज़मीन वगैरह ख़रीद ली, तो आपको तकरीबन 10 साल 20 साल भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। और इंतज़ार करने के बाद जब बनने का वक्त आए तो वहाँ पे फिर ज़मीनों के क्या कहते हैं उसकी वो जो उसकी जो लेआउट और मैप और मेजरमेंट और इन सारी चीज़ों के झगड़े शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब आप ज़मीन खरीदते हैं तो वो लीज़ तो होती नहीं, लीज़ तो जब होती है जब आप उसको घर वर सारा कुछ बना ले, तो आपको लीज़ कराना पड़ती है, तब आपको इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उससे अच्छा है कि आप बना बनाया घर लें, जो कि सारे डॉक्यूमेंटेशन उसके कंप्लीट होंगे, और आप उस पर जो फौरी तौर पे पानी बिजली सब कुछ अवेलेबल होगा, और आप उस पर एक अपनी बिल्डिंग 4-5 मंजिला बिल्डिंग भी बना सकते हैं अगर आपको इजाज़त है। वरना 2 मंजिला की तो इजाज़त हर प्लॉट पे होती है, डबल स्टोरी घर की। तो नक्शे की भी आपको ज़रूरत नहीं है, उसी को थोड़ा सा ठीक ठाक कर लें और रहना शुरू कर दें, या फिर रेंट पे दे दें, आपको रेंट मिलता लगेगा। जितना अर्सा आप 20 साल इंतज़ार करेंगे अपने प्लॉट को बनाने के लिए, उन 20 साल में आप उसका रेंट जमा करें तो मेरे ख्याल से आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। और गवादर में जो है सबसे ज़्यादा प्राइसें जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, और अक्लमंद लोग जो हैं वो ख़ास तौर पे बड़े बड़े जो बिल्डर हैं वो तो बड़े बड़े प्लॉट वगैरह लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर में उन्हें तामीर करनी होती है और उनके पास वसाइल भी होते हैं और अच्छे वकील भी होते हैं। लेकिन आप अगर जैसे आप वक्ती तौर पे कोई एक घर लेना चाह रहे हैं जिसमें आप रिहाइश करें, वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करें, और एक छोटे इन्वेस्टर हैं, तो आप यही करें कि आप कोई घर ख़रीदें और उसको बना के जो है उसको सेल कर दें फ्यूचर में। ये कंफर्म है कि 7-8 साल 10 साल बाद आपकी जगह की कीमत जो है डबल तिबल चौबल भी हो सकती है, और तकरीबन रोज़ा के हिसाब से। और फिर जो जो जितने का प्लॉट होता है वो मुंह मांगी कीमत पे आजकल बिक रहा है। तो कोशिश करें कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदें, लेकिन उस जगह पे ख़रीदें जो गवादर शहर के करीब हो। उसकी वजह ये है कि अगर करीब होगा तो आपके वो जगह बहुत काम आने वाली है, लेकिन अगर किसी ऐसी जगह बेआबान और किसी मैदान में है तो फिर वो बहुत मुश्किल हो सकती है, फ्यूचर में कब्ज़ा भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। खैर, आने वाले वक्त में कौन से पॉलिसी गवर्नमेंट पाकिस्तान बनाती है और कौन से सिक्योरिटी आपकी प्रॉपर्टी को देती है, ये तो खैर वक्त ही बता सकता है। आने वाली हुकूमत अगर इमरान खान की नहीं हो और वो दोबारा कोई चोर आ गया, तो आपका प्लॉट तो समझ लें कि कब्ज़े में गायब ही हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप घर ही ख़रीदें, उसमें ज़्यादा आप सिक्योर रहते हैं। ये मेरी एडवाइस है। मैं ख़ुद एक रियल इस्टेट एडवाइज़र हूँ, इसलिए कि मैं ख़ुद रियल इस्टेट का बिज़नेस कर चुका हूँ। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आ रही तो फिर आप किसी प्रॉपर्टी के वकील से जो है राब्ता करें और उससे सारी चीज़ें पूछें। लेकिन ये कि बाज़ औक़ात हमारे मुल्क में वकील भी उन्हीं को फेवर करते हैं जिनका घर या प्लॉट बिक रहा होता है। तो बस एक बात ज़हन में रखें कि प्लॉट आपने नहीं ख़रीदना, बाकी आप जो दिल चाहे ख़रीदें, आप सेफ़ हैं। और गवादर में जो है तकरीबन कंप्लीट हो गया है, रोड्स वगैरह बन गई हैं। तो अब आगे आपको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। ट्रक जाना शुरू हो गए हैं चाइना के लिए सारा कुछ, और मज़ीद बढ़ते वहाँ पे 25 30 50 100 150 बढ़ते मज़ीद बनने का इरादा है वहाँ पे, जो सोचा जा रहा है। और एक दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट वहाँ पे बनने वाली है फ्यूचर में। और गवादर का अपना कानून और सारा कुछ उम्मीद है कि अपना अपना सारा वो अलहदा से रखेंगे। और वहाँ पे सिक्योरिटी का इंतज़ाम बहुत अच्छा है, और एयरपोर्ट वगैरह भी बन गया है, एयरफोर्स बेस भी बन गया है। तो हर किस्म की सिक्योरिटी वहाँ पे आपको मिलेगी। मैं उन्हें जमलवी और वॉचिंग माई वीलॉग चैनल। और आइंदा भी अगर आप मेरा चैनल देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट्स में लिखें कि आपको मेरी बातें कैसी लगी। और अगर आपको पूछने के गवादर के बारे में कोई भी आपके दिल में सवाल है तो वो आप मुझसे कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।